हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रोया टोनी के ऊपर शक कर रही होती है। तभी रोया की माँ रोया को समझाती है कि तुम्हें टोनी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वही टोनी को भी समझ में आ गया होता है कि रोया उसके ऊपर शक कर रही है। इसी वजह से वो रोया को बता देता है कि उसने जाकी को अपने asleeltv.com दिया है संभालने के लिए। रोया सोच रही होती है टोनी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, अब मुझे टोनी को एक गिफ्ट देना चाहिए, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं जाकी asleeltv.com में आ गई होती है। उसने कंपनी से रिलेटेड सारे पेपर को साइन कर दिया होता है। जाकी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए बोल रही होती है इस कंपनी के ऊपर $10 मिलियन का कर्जा है, अगर ये कंपनी मेरी होती तो ये शुरू होने से पहले ही बैंकरप्ट हो जाती। टोनी वैसे तो एक काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, लेकिन वो एक प्ले बॉय है और चाहे कुछ भी हो जाए उसने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं, मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ। अगले दिन हम देखते हैं जाकी कार शोरूम पे आ गई होती है। जाकी बोल रही होती है मुझे टोनी को कार देना है, तो आखिर मुझे उसको कौन सी कार देनी चाहिए। मुझे याद है टोनी पहले एक करारी कार चलाया करता था, कैसा रहेगा अगर मैं उसे एक और करारी दे दूं। तभी जाकी की नजर रोया पे जाती है। जाकी सोच रही होती है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। वही रोया भी जाकी को देख लेती है। जाकी बोल रही होती है क्या आप यहाँ पे कार लेने के लिए आई हैं। साथ ही जाकी सोच रही होती है आखिर ये आज यहाँ पे क्या कर रही है। रोया बोल रही होती है मेरे डैड का बर्थडे था, इसी वजह से मुझे उनको एक कार गिफ्ट देनी है। वैसे सिस्टर जाओगी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? कहीं आप टोनी के लिए कार खरीदने तो नहीं आई ना। साथ ही रोया सोच रही होती है लगता है टोनी के लिए कार खरीदने के लिए आई है। वहीं जाकी काफी ज्यादा घबरा गई होती है। जाकी बोल रही होती है आखिर मैं उस कमीने के लिए कार क्यों खरीदूंगी, मैं भी अपने डैड के लिए गिफ्ट लेने के लिए आई हूँ। ये बोलते हुए दो लड़कियां हंसने लगती है। तभी उन दोनों के पास में कोई आते हुए बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम देखते हैं वो स्कारलेट होती है। जाकी और रोया स्कारलेट से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। स्कारलेट बोल रही होती है मैं अपने डैड के बर्थडे के लिए कार लेने के लिए आई हूँ, मैं उनके बर्थडे पे उनको कार गिफ्ट करूंगी। ये बोलते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं तो कमाल का कोइंसिडेंस है। रोया सोच रही होती है ये सभी यहाँ पे झूठ बोल रही हैं, ये यहाँ पे पक्का से टोनी के लिए कार खरीदने के लिए आई हैं। मॉम ने सही बोला था, ये सभी टोनी के खिलाफ प्लानिंग कर रही हैं। देखा जाए तो ये जो लड़की है जाकी, इसे टोनी से $2 बिलियन लिए है और अभी तक टोनी ने तो इतने सारे पैसे मुझे भी नहीं दिए। तभी रोया अपने मॉम को कॉल कर देती है। रोया की मॉम बोल रही होती है रोया तुमने अचानक से कॉल क्यों किया है, अच्छा तुम्हें टोनी के लिए कार खरीदनी है और तुम्हारे पास में ज्यादा पैसे नहीं पड़े हुए, कोई बात नहीं मैं तुम्हें पैसे भेज देती हूँ। रोया की मामा ने पास खड़े हुए बंदे से बोल रही होती है अंकल चैन रोया को फैमिली ट्रेजर में से कुछ पैसे दे दो। अंकल चैन बोल रहे होते वो पैसे तो हम लोगों ने यंग मास्टर की शादी के लिए रखे है ना। रोया की मॉम बोल रही होती है वो सारी चीजें बाद में है, पहले हमारे लिए जरूरी है टोनी को अपने फैमिली का हिस्सा बनाना। अंकल चैन बोल रहे होते लेकिन ये तो यंग मास्टर के साथ में गलत होगा ना। रोया की मॉम बोल रही होती है मेरे बच्चे को थोड़ी सी नाइंसाफी झेलनी पड़ेगी क्योंकि ये फैमिली का पावरफुल होने का सवाल है। हम देखते हैं रोया के अकाउंट में $60 मिलियन आ गए होते हैं। रोया सोच रही होती है एक बार में $60 मिलियन आ गया। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे छोटे भाई की मेरे पैसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, पर मैंने उन्हें गलत समझा। मॉम डैड बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं जाकी से बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। वही हम देखते हैं टोनी को जो कि सेम शोरूम में जाउटियान से बात कर रहा होता है। टोनी बोल रहा होता है क्या मैंने जुगाटी कैरन मंगाई थी वो आ गई। जाउटियान बोल रहा होता है ब्रदर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपका काम हो चुका है। वही टोनी सोच रहा होता है इस कार शोरूम में बहुत ही सुंदर लड़कियां है, मुझे यहाँ पे पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन रुको यहाँ पे जाकी और रोया क्या कर रहे हैं और इनके साथ में स्कारलेट भी है, लगता है सच में ये तीनों मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। तभी स्कारलेट पीछे मुड़ के देखती है और सोच रही होती है मुझे लगा था कि मुझे कोई देख रहा है। वह जो टोनी होता है वो जाउटियान के पीछे छुप गया होता है और सोच रहा होता है मुझे पता है कभी ना कभी इन तीनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी मुझे पता नहीं था। लेकिन देखा है तो इनमें से किसी ने भी मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा है, मतलब ये मुझसे अपना रिलेशन नहीं तोड़ सकते क्योंकि इन सभी का जो मेरे से अफेक्शन है वो 95+ है, तो अब मेरा चांस है कमबैक करने का। फिर टोनी जाउटियान से पूछता है कि यहाँ पे सबसे महंगी कार कौन सी है। जाउटियान बोल रहा होता है मैंने आपके लिए बहुत सारी एक्सपेंसिव कार मंगा रखी है, जिसमें से सबसे पहली है लगानी आग, दूसरी है पैम्परगिनी जहर और तीसरी है चुगाटी कैरॉन जो कि आप ही ने मंगाई है। टोनी बोलता मुझे तीनों चाहिए, इनका प्राइस बताओ। जाउटियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है, वो सोच रहा होता है क्या इनको सही चाहिए। वही टोनी सोच रहा होता है कार्स का यूज करते हुए मैं इन तीन लड़कियों को फिर से अपने प्यार में गिराऊंगा। जाउटियान बोल रहा होता है सारी कार्स आपको देखना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। टोनी बोल रहा था तुम पैसों की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें पता ना कि मैं कितना ही पैसा खर्च कर सकता हूँ। जाउटियान बोल रहा होता है ब्रदर आप गलत समझ रहे हैं, ये पैसे की बात नहीं है, जो बाकी दोनों कार्स थी वो मैंने किसी को बेच दी है। टोनी बोलता है आखिर इतना अमीर बंदा कौन है। जाउटियान बोलता है वहाँ पे देखिए वहाँ पे वो बंदा खड़ा है, वो लिन ग्रुप का एल्डेस्ट सन है और कंट्री का रिचेस्ट पर्सन मिस्टर लिन। इन्होंने इन दोनों कार्स को लास्ट ईयर मंगाया था ताकि अपनी बहन को इसको गिफ्ट के तौर पे दे सके। टोनी सोच रहा होता है क्या मुझे इस ग्रुप से टक्कर लेनी चाहिए इस कार के लिए। जाउटियान बोल रहा होता है बता बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास में और भी एक्सपेंसिव कार्स है। तभी मिस्टर लिन रोया के पास में जाता है। मिस्टर लिन बोल रहा होता है मेरा सरनेम लिन है
क्या तुम मुझे वीचेट पे ऐड करना चाहोगी? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे जानती नहीं हो, लेकिन तुम मुझे मेरी पुरानी दोस्त की तरह लग रही हो। वो दोस्त जो कि बहुत साल पहले नहीं रही थी, और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट भी है। काफी सालों बाद में तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे ब्लॉक कर दो, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार ऐड कर लो। तभी रोया टोनी को देख लेती है, जो कि ये सब देख रहा होता है। रोया सोच रही होती है टोनी काफी ज्यादा अलग दिख रहा है आज। मैं इस बंदे को बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाली थी, लेकिन तुम्हें ऐसा देखते हुए देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वही तुम हो जो कि मुझे रिलेशनशिप में इतना सीरियस नहीं लेते। फिर वो उस बंदे को वीचेट पे ऐड कर लेती है और सोच रही होती है टोनी को इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। फिर वो आसपास में देखते हुए सोच रही होती है आखिर टोनी कहाँ पे गया? पता नहीं मैंने सही किया कि गलत, पर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। वह जावटिया टोनी से पूछ रहा होता है क्या आप उस लड़की को जानते हैं? टोनी बोल रहा होता है हाँ मैं उसे जानता था, पर अब मैं उसे नहीं जानता। फिर टोनी बोलता है जाउट यार, मुझे इस मिस्टर लिन की कार चाहिए। मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगा गाड़ी के और 800 मिलियन दूंगा तुम्हारी जबान के। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन हो। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो तुम इस बात को भूल जाओ। जाउटियन खुशी से बोल रहा होता है बता हम लोग बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए। वो मिस्टर लिन तो है ही एक नंबर का बेवकूफ। क्या आपने सच में $1 बिलियन कहा? टोनी बोल रहा होता है तुम्हें पता ना कि मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलता। वही जाउटियन सोच रहा होता है पक्का से मिस्टर स्टार्क उस लड़की की वजह से जेलस हो गए हैं। लेकिन अगर मुझे मिस्टर लिन के ऑफेंड करने की वजह से $800 मिलियन मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये बिजनेस तो कोई गधा भी क्रैक कर लेगा। मिस्टर लिन मुझे माफ करेगा, लेकिन $800 मिलियन के सामने आपकी कीमत कुछ भी नहीं। आगे टोनी कार्ड स्वाइप कर देता है। जाउटियन बोल रहा होता है हाँ मेरे पास में पैसे पहुंच गए। ब्रदर टोनी क्या आपको कुछ और भी काम करवाना था? टोनी बोल रहा होता है हाँ मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कार शोरूम में मेरा एक शो करवाओ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रोया को जो कि सोच रही होती है टोनी कहाँ पे गया। तभी वहाँ पे शोरूम में एक पियानो रखा जाता है। रोया बोल रही होती है क्या पे कोई शो होने वाला है? सभी आपस में बात कर रहे होते हैं क्या पे कोई स्पेशल शो है? हम देखते हैं टोनी आ गया होता है, उसने पियानो बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। वो धुन इतनी ज्यादा सैड होती है कि रोया रोने लगती है। वही सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये धुन इतनी ज्यादा अच्छी है कि हमारे आंसू आ गए। जाओकी स्कारलेट से बोल रही होती है कि टोनी काफी ज्यादा गुस्से में है। स्कारलेट बोल रही होती है क्या ये सब उस बंदे को वीचेट पे ऐड करने की वजह से हो रहा है? रोया सोच रही होती है टोनी के पियानो में दुखी दुख भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। टोनी पियानो को बंद करते हुए बोल रहा होता है अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे फ्री छोड़ देना चाहिए, भले ही आपको कितना भी दुख क्यों ना हो रहा हो। रोया अब तुम फ्री हो। ये बोलते हुए टोनी वहाँ चला जाता है। टोनी को जाते हुए देख के रोया बोल रही होती है टोनी प्लीज मत जाओ, मैं गलत थी। जैसे ही रोया टोनी के पे जा रही होती है बीच में जाउटियान आता है। जाउटियान बोलता है क्या आप मिस रोया है? रोया बोलती है हाँ आपको मुझसे कुछ काम था क्या? जाउटियान बोल रहा होता है मिस्टर स्टार्क ने आपके लिए पेम्परगिनी जहर खरीदा है, प्लीज आप एक बार ये परचेज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए। रोया बोल रही होती है क्या ये मेरे लिए टोनी ने खरीदा है? साथ ही रोया सोच रही होती है आज टोनी मुझे यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए आया था। जाउटियान बोल रहा होता है हाँ उन्होंने ये कार आपके लिए खरीदी है, उनको तो ये कार देखते ही काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। सच में ये लगता है कि वो आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। रोया सोच रही होती है टोनी हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। सच में मेरी चालाकी ने टोनी का विश्वास तोड़ दिया। फिर रोया वहीं बैठ के रोने लगती है। जाओकी रोया के पास में आते हुए बोल रही होती है आप प्लीज शांत हो जाइए। स्कारलेट भी बोल रही होती है प्लीज मत रो। जाउटियान बोल रहा होता है मिस स्कारलेट और मिस जाओकी, मिस्टर स्टार्क ने आपके लिए भी कार खरीदा है। जाओकी और रोया बोल रहे होते हैं हम लोग तो टोनी को काफी लंबे टाइम से जानते हैं, उसने कभी भी हमारे ऊपर डाउट नहीं किया है और हमेशा हमारे लिए खुले दिल से पे किया है। भले उसके पास में काफी सारी लड़कियां हैं, लेकिन वो सभी को काफी तरीके से ट्रीट करता है। जाओकी बोल रही होती है टोनी ऐसा ही है, वो सभी लोगों के लिए बिना बोले करते रहता है और बदले में कुछ भी नहीं मांगता। स्कारलेट बोल रही होती है मैं टोनी को हमेशा गलत समझा, लेकिन वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता रहा। वही रोया बोल रही होती है टोनी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर भी हम उसको धोखा देने चले थे। हम देखते हैं जाओकी रोया स्कारलेट तीनों के एक अफेक्शन पॉइंट बढ़ गए होते हैं और सभी के अफेक्शन पॉइंट 99% तक आ गए होते हैं। टोनी टैक्सी में बैठते हुए सोच रहा होता है अगर मैंने इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत और कर दिया तो इनका अफेक्शन पॉइंट 100 क्रॉस कर जाएगा और सच में मेरे $1 बिलियन वेस्ट नहीं हुए। मुझे देखना कि आगे 100 पॉइंट होने पे सिस्टम मुझे कैसे रिवॉर्ड करेगा। आगे टोनी अपने कॉलेज में आ गया होता है। रोया मैसेज करते हुए बोल रही होती है मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वही टोनी मैसेज करते हुए बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, मुझे प्लीज कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। वही टोनी सोच रहा होता है अगर मैंने इसको पहले ही दिन ही माफ कर दिया तो ये सोचेगी कि मैं बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं हूँ, मुझे अपनी चीजों को खराब नहीं करना। तभी टोनी को पीछे से निया आवाज देती है। निया बोल रही होती है टोनी तुमसे मिले काफी सारा टाइम हो गया। टोनी सोच रहा होता है ये तो निया है, लेकिन ये पहले से काफी ज्यादा अलग क्यों दिख रही है। तभी निया टोनी को खींचते हुए बोल रही होती है तुम मेरे साथ में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। टोनी बोल रहा होता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? निया बोल रही होती है बस मुझे फॉलो करो। टोनी सोच रहा होता है आखिर लड़की क्या कर रही है, कहीं से कोई नया बैग तो पसंद नहीं आ गया ना जो इसको मुझे खरीदवाना है। कुछ लड़की मेरे बारे में सिर्फ तभी सोचती है जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। आगे वो लोग एक बिल्डिंग में आ गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तभी निया बोलती है मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। जैसे वो गेट खोलती है तो अंदर बहुत सारे टोनी के फोटो बनाई हुई होती है।
टोनी बोल रहा होता है क्या तुमने ये सब ड्रॉ किया है? निया बोल रही होती है मैंने जस्ट अभी ये घर खरीदा है और ये काफी ज्यादा सुना सुना लग रहा था, इसी वजह से मैंने कुछ आपके स्केचेस बना के यहाँ पे टांग दिया। टोनी बोल रहा होता सच में सरप्राइज काफी ज्यादा शानदार था। निया बोल रही होती है ये पेंटिंग तो सिर्फ एक रैंडम ड्राइंग्स है, मेरा गिफ्ट तो ये पूरा घर है। टोनी बोलता है क्या तुम मुझे ये घर देना चाहती हो? निया बोल रही होती है आपने मुझे बहुत सारे पैसे उधार दिए थे और उन मनी लेंडर से मुझे बचाया भी था, जिसके बाद में मेरे डैड ने बोला कि वो कभी भी गैम्बलिंग नहीं करेंगे। अब हमारी फैमिली के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और हमारा बिजनेस भी काफी तरीके से चल रहा है। जब चीजें अच्छी होने लगी तो मैंने अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया। पहले मैं काफी ज्यादा सेल्फिश हुआ करती थी, इसी वजह से शायद आप मुझे पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके काबिल बनूं। टोनी सोच रहा होता है क्या ये वही लड़की है जो कि हमेशा पैसा पैसा किया करती थी? आज इसने मुझे घर गिफ्ट कर दिया। टोनी बोल रहा होता है मैं मानता हूँ कि तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहती हो, लेकिन घर खरीदना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई। निया बोल रही होती है तुमने मुझे $5 मिलियन दिए थे और इस घर की कीमत सिर्फ $3 मिलियन है। अभी मैं $2 मिलियन के फायदे में हूँ। मैंने आपके रूममेट जियांग टाओ से बात करी, जिसने बताया था कि आप हमेशा जल्दी आते हैं और लेट वापस आते हैं और आपके पास बाहर स्टे करने की कोई भी जगह नहीं है, इसी वजह से मैंने आपके लिए घर खरीद दिया। ये घर ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस मेरी लिमिट है कि मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। टोनी सोच रहा होता है सच में निया ने मेरे से काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं किया था, लगता है ये अपना अल्टीमेट मूव प्रिपेयर कर रही थी। अगर मैं सारी लड़कियों की बात करूँ तो उनमें निया की फैमिली की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मूव लेना सच में काफी ज्यादा बढ़िया बात है। टोनी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे इस घर को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी टोनी को उसके दोस्त का कॉल आता है जो कि बोल रहा होता है आज रात को हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे मूनलाइट टावर। टोनी बोल रहा होता है ठीक है मैं थोड़ी देर में वहाँ पे आ रहा हूँ। फिर टोनी निया को बोलता है कि आज हमारे रूममेट डिनर पे जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ में डिनर पे चलना चाहोगी? निया बोलते है कि मुझे आपके साथ में जाकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। निया सोच रही होती है टोनी मुझे अपने दोस्तों के साथ लेके बाहर जा रहा है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। हम देखते हैं निया का एक अफेक्शन पॉइंट बढ़ गया होता है, जिससे उसका अफेक्शन हो जाता है 96 पॉइंट और टोनी को 10 स्ट्रेंथ पॉइंट मिल जाते हैं। टोनी सोच रहा होता है निया ने जो काम किया है मेरे लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। देखते हैं बाकी लड़कियां मेरे लिए क्या क्या करती हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं स्कारलेट को जो कि सोच रही होती है आखिर मैं क्या करूं। टोनी ने मुझे एक कार गिफ्ट कर दी है, लेकिन मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। टैक्सी ड्राइवर बोल रहा होता है मैम आपने जहाँ बोला था हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, प्लीज पेमेंट कर दीजिए। स्कारलेट बोल रही होती है आप बस 1 सेकंड रुकिए, मैं आपका पेमेंट कर रही हूँ। जैसे स्कारलेट पे करने वाली होती है तभी उसकी नजर जाती है टोनी पे। स्कारलेट सोच रही होती है आखिर टोनी निया के साथ में क्या कर रहा है। स्कारलेट ड्राइवर को बोलती है कि आपको हमारे सामने वाली कार को फॉलो करना है, आपका जो भी अमाउंट है मैं उसे डबल पे करूंगी। स्कारलेट सोच रही होती है मेरा दिल बोल रहा है कि हमें पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं कि वो लोग मूनलाइट टावर पहुंच गए होते हैं, वही स्कारलेट भी उन लोगों के पीछे पीछे पहुंच गई होती है। ड्राइवर बोल रहा होता है क्या तुम टैक्सी के लिए पे नहीं करोगी? तभी स्कारलेट पे करते हुए बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा। फिर स्कारलेट टैक्सी से उतरते हुए बोल रही होती है मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर टोनी क्या कर रहा है। टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं फाइनली टोनी आ गया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके साथ में जो लड़की है हमने उसको पहले कहीं देखा है। हाँ वो हमारी स्कूल की ब्यूटी निया है ना। वही टोनी का दूसरा दोस्त बोल रहा होता है ये कमीना हमेशा लड़कियों को पटा लेता है। टोनी वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। वैसे निया ये सभी मेरे रूममेट्स है, तुम तो इनसे मिली होगी ना। वो तीनों अपना नाम बताते हैं। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है लाओ काओ। रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है जियांग टाओ। वही मोटे वाला बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है हैप्पी। टोनी बोल रहा होता है चलो मैं तुम लोगों को निया से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हैप्पी बोलता है तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर इसके यहाँ पे धूली पड़ी होगी ना तो भी मैं इसको पहचान लूंगा। जियांग टाओ हैप्पी को चुप कराते हुए बोल रहा होता है ये बेवकूफ है, कुछ भी बोलता रहता है। तभी लाओ काओ उन लोगों से पूछ रहा होता है तुम लोगों का रिलेशनशिप क्या है। निया बोल रही होती है तो मैं भी क्लियरली नहीं जानती, मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं टोनी के पीछे हूँ लेकिन टोनी मुझे भाव नहीं देता। निया बोल रही होती है मैंने तो टोनी को एक घर भी गिफ्ट किया है और शायद से मैं ये सब करके उसे काबिल हो जाऊं। ये जान के टोनी के सारे दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। टोनी के सारे दोस्त बोल रहे होते हैं आखिर कैसे कैसे लड़कियों को पटा लेता है कि लड़कियां इसको घर गिफ्ट कर देती हैं। हम देते ऐसा ही बातें सुनते हुए स्कारलेट के हाथ से कॉफी गिर जाती है। स्कारलेट सोच रही होती है मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन अगर देखा है तो इस लड़की ने टोनी को घर गिफ्ट कर दिया है, ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। वैसे टोनी ने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया लेकिन बदले में मैंने टोनी के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर यह चलता रहा तो मेरी जो इंप्रेशन है वो काफी ज्यादा घट जाएगी और ये लड़की हम सब में काफी ज्यादा आगे निकल जाएगी। ये लड़की हमारी काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी है, मुझे बाकी सारे लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। ये बोलते वो ग्रुप में सभी लोगों को निया के बारे में बता देती है। रोया बोल रही होती है तुम लोग मूनलाइट टावर में हो ना, मैं अभी आ रही हूँ। जब टोनी के दोस्त वेट्रेस से बिल मंगाता है तो वेट्रेस बोल रही होती है बिल ऑलरेडी पे हो चुका है, आपके साथ बैठी हुई लड़की ने बिल पे कर दिया था। जियांग टाओ बोल रहा होता है निया तुमने ये क्यों किया। निया बोल रही होती है मुझे तुम सभी लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और वैसे भी ये तो बस एक छोटा सा डिनर था। टोनी बोल रहा होता है ये सुनने में काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है, मैं पैसे दे रहा हूँ। निया बोल रही होती है हम एक दूसरे को काफी ज्यादा लंबे टाइम से जानते हैं, तो आखिर तुम अजनबी की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो। तुमने आज तक मुझे बहुत सारा पैसा दिया है और बहुत सारे बैग खरीद के दिए हैं, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं।
फिर निया वहाँ जाते हुए बोल रही होती है मुझे पीसी कैफे में कुछ काम था, इसी वजह से मैं यहाँ पे पहले निकल रही हूँ। टोनी सोच रहा होता है सच में निया एक हाई लेवल की प्लेयर है जिसने गेम के लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। देखते हैं बाकी लड़कियां कैसा करती है। वही स्कारलेट सोच रही होती है ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक अपोनेंट है, इसके पास में बहुत ज्यादा बेहतरीन मैनिपुलेशन की पावर है। हैप्पी टोनी से पूछता है आखिर तुम लड़कियों को पटा कैसे लेते हो। टोनी बोल रहा होता है तुम्हारे जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते। हैप्पी बोल रहा होता है मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, पहले जो निया की रेपुटेशन थी वो काफी ज्यादा खराब थी, सभी लोग कहते थे कि ये पैसे के पीछे काफी ज्यादा पागल है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद में ये लड़की काफी ज्यादा बदल चुकी है। प्लीज टोनी इस लड़की का दिल मत तोड़ना। टोनी बोल रहा होता है हैप्पी तुम्हें पता ना कि मैं कैसा हूँ, मैं यहाँ पे किसी का भी दिल नहीं तोड़ूंगा। जब टोनी और हैप्पी वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पे लियांग एंटर करता है। टोनी सोच रहा होता है लगता है लियांग भी यहाँ पे लंच करने के लिए आया है। वही लियांग सोच रहा होता है टोनी को पक्का से मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे इसके लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सब मैं खड़ा कर रहा हूँ। तभी उनके पीछे एक बॉस बस आती है, वो लोग बोल रहे होते हैं इस कार की तो कीमत $10 बिलियन है। तभी उस कार से रोया उतरती है। लियांग सोच रहा होता है आखिर रोया यहाँ पे क्या कर रही है, क्या यहाँ पे टोनी को सबक सिखाने के लिए आई है। सच में ये देख के काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी रोया टोनी को गले लगा लेती है और रोते हुए बोल रही होती है मुझे माफ कर देना मैं गलत थी। रोया बोल रही होती है मैंने उस बंदे का विचेट अकाउंट डिलीट कर दिया है। सभी बंदे टोनी को देखते हुए बोल रहे होते हैं आखिर ये बंदा कैसा है, यहाँ पे जितनी भी सुंदर लड़कियां है वो सभी इसको मास्टर मान रही है, काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती। वही लियांग सोच रहा होता है जैसे मैंने सोचा था यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं हो रहा, जिस लड़की को मैं गॉडेस मानता हूँ वो यहाँ पे इस कुत्ते के पीछे पड़ी हुई है। टोनी बोल रहा होता है नहीं यहाँ पे गलत तुम नहीं हो बल्कि मैं हूँ, हमारे बीच में कोई भी खास रिश्ता नहीं है और मैं कोई भी नहीं होता डिसाइड करने वाला कि तुम किसे दोस्ती रखोगी और किससे नहीं। रोया बोल रही होती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आज कार शॉप पे तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए गई थी, तुम्हें तो पता ही है कि तुमने वहाँ पे सारी महंगी कारों को खरीद लिया था और उसके बाद सिर्फ एक यही महंगी कार पड़ी हुई थी। वो टोनी को चाबी देते हुए बोल रही होती मुझे पता तुम्हें पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज से माफी समझ के एक्सेप्ट कर लो। लियांग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बंदा यहाँ पे बहुत सारे नाव पे सवार है और जिसको मैं पसंद करता हूँ वो भी इसको काफी ज्यादा पसंद करती है, आखिर लड़की मेरी तरफ क्यों नहीं देखती। टोनी सोच रहा होता है रोया ने काफी ज्यादा अच्छा गिफ्ट दिया है, सच में मेरे गुस्से की वजह से उसके बिहेव में काफी ज्यादा चेंज आया है। टोनी बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि मुझे प्यार भरोसा नहीं रहा, तुम्हें भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, मैं क्या सिर्फ इसी वजह से ले रहा हूँ ताकि तुम्हें बुरा न लगे। सिस्टर स्कारलेट आप काफी टाइम से मुझे छुप के देख रही है ना, चलिए बाहर आइए मुझे आपको एक राइड पे लेके जाना है। ये सुनकर टोनी के दोस्त एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। स्कारलेट वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है ये कार तुम्हें मिस रोया ने गिफ्ट करी है तो तुम्हें उन्हें अपने साथ में राइड पे लेके जाना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है अगर आप ये कार मुझे दे रही हैं तो ये कार मेरी हुई, मुझे इसके अंदर जिसको भी लेके जाना होगा मैं उसको लेके जाऊंगा, आप फालतू बातें करना बंद करो। स्कारलेट बोल रही होती है मैं बैठ रही हूँ गुस्सा मत करो। लियांग वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है रोया दुखी मत हो, टोनी एक बहुत ही बड़ा कमीना है, तुमने उसे एक कार गिफ्ट करी लेकिन वो तुम्हें रोड पर छोड़ के चला गया, सच में वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है। रोया बोल रही होती है लियांग तुमने और भी कुछ गलत कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि टोनी ने मेरे लिए कितना ज्यादा पे किया है। लियांग बोल रहा होता है नहीं मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा था। रोया बोल रही होती है तुम्हें मेरे और टोनी के बीच की बातों में कमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे ये मेरे और टोनी के बीच की बात है। रोया बोल रही होती है टोनी मुझे बार बार गुस्सा दिला रहा है, इसका मतलब वो मुझे अभी भी पसंद करता है। स्कारलेट टोनी से बोल रही होती है आखिर तुम रोया को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो। टोनी बोल रहा होता है पता नहीं क्यों पर मुझे रोया की हरकतों की वजह से काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, हो सकता है वो गलत ना हो लेकिन फिर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। स्कारलेट बोल रही होती है तुम्हें पता नहीं है लेकिन फिर भी तुम रोया की काफी ज्यादा केयर करते हो, तुम दोनों हाई स्कूल के क्लासमेट्स हो ना, क्या वो तुम्हारा पहला प्यार है। टोनी बोल रहा होता है मेरे से बंदों के लिए पहले प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती। स्कारलेट बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। स्कारलेट बोल रही होती है टोनी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे काफी जरूरी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, प्लीज मुझे सीरियसली आंसर करना। टोनी बोलता है ठीक है पूछो। स्कारलेट बोल रही होती है तुमने मुझे $1 मिलियन के शेयर्स क्यों दिए, आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। टोनी बोलता है आखिर तुम्हें सुनना क्या है, सच या झूठ। सही बताऊं तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचता, मैं बस तुम्हारा फेवर कमाने के लिए सब कर रहा था। स्कारलेट बोल रही होती है अगर तुम मेरे बारे में सोचते नहीं हो तो आखिर तुम्हें मेरा अफेक्शन क्यों चाहिए। टोनी बोल रहा होता है क्योंकि मुझे अपने कुछ टास्क करने होते हैं। स्कारलेट बोलती है कैसा टास्क। टोनी गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए बोल रहा होता है मेरे पास में एक सिस्टम है जिसके अंदर मुझे $9 ट्रिलियन के फंड दिए गए हैं, मैं इसको खर्च कर सकता हूँ लेकिन सिर्फ लड़कियों पे, तुम्हें मेरे गोल्स में से एक थी, ये $1 बिलियन तो कुछ भी नहीं था, ये बस एक छोटा सा अमाउंट था। स्कारलेट गुस्सा करते हुए बोल रही होती है तुम मुझसे फालतू बातें करना बंद करो, क्या तुम यहाँ पे कोई मूवी देख के आ रहे हो। टोनी बोल रहा होता ठीक है मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए पे किया क्योंकि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारे साथ में सिस्टम करना है, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। स्कारलेट सोच रही होती है टोनी ने क्या कह दिया। वही टोनी सोच रहा होता है ये लड़की पहले काफी ज्यादा अलग हुआ करती थी, आखिर अभी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। आगे टोनी ने स्कारलेट को उसके घर पे छोड़ दिया होता है। स्कारलेट बोलते टोनी हमेशा फालतू बातें ही करता है लेकिन मैंने टोनी को कभी भी ऐसी वैसी हरकत करते हुए नहीं देखा, अगर वो कुछ भी करना चाहता तो उसके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, वैसे भी वो जितना पैसा खर्च करता है वो किसी को भी अपने बैठ तक लेके जा सकता है। टोनी का जो पर्पस है वो पक्का है सिंपल नहीं है,
फिर स्कारलेट रोया को कॉल करते हुए बोल रही होती है टोनी यहाँ जा चुका है। रोया बोल रही होती है स्कारलेट मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, क्या तुम्हें बता सकते हो कि टोनी ने तुमसे कार में क्या बात करी और क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा था। स्कारलेट बोल रही होती है हाँ मैंने आपके बारे में बात तो करी थी लेकिन उसको आपके बारे में कोई बात नहीं करनी थी, वैसे मेरे दिमाग में भी कुछ चल रहा है। रोया बोलती है क्या हुआ। स्कारलेट बोल रही होती है मुझे पता करना है कि आखिर टोनी ने मेरी कंपनी में शेयर खरीद के मुझे क्यों दे दिए। वो कह रहा था कि उसका मेरे ऊपर एक क्रश है पर मुझे लगता है कि वो हमेशा झूठ बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं $1 बिलियन वर्थ करती हूँ। रोया बोल रही होती है हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, टोनी हमेशा मुझे भी सेम चीजें बोलता है लेकिन जितनी वो चीजें करता है उसके सामने उसको कोई प्रॉफिट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टोनी हमारे साथ में कोई बहुत ही बड़ा गेम खेल रहा हो। ये सब स्टार्ट हुआ था टोनी का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे मिस्टर स्टार्क बनके पैसा खर्च करने पे। उसने बिलियंस ऑफ डॉलर एक ही दिन में उड़ा दिए थे। फिर उसने आके मेरी जाओ कंपनी में शेयर्स खरीदे और उसके बाद में अश्लीलtv.com भी खरीदा। मुझे ऐसा लगा कि वो हमें दिखा रहा है कि वो हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रहा है लेकिन असल में वो एक गेम प्लान कर रहा है। स्कारलेट बोल रही होती है हमारी जो कंपनी है वो भी कुछ नई रिसर्च कर रही है जिसके अंदर कुछ AI इंटेलिजेंस भी है, कहीं उसको इसके अंदर काफी पोटेंशियल तो नहीं लग रहा ना। रोया बोल रही होती है हाँ ऐसा हो सकता है। रोया बोल रही होती है हो सकता है सब टोनी का बिजनेस प्लान हो और वो हम सभी लोगों को झूठ बोलता है कि वो हमें पसंद करता है। मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा है वो बिजनेस के लिए कर रहा है। टोनी बिल्कुल ही किसी क्रूर मुनाक की तरह है जो कि सारी चीजों को पहले अपनी तरफ करते हैं और वक्त आने पे उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाता। तभी रोया को जाओकी मैसेज करती है। जाओकी बोल रही होती है हमारी कंपनी को काम स्टार्ट करने के लिए एक जगह चाहिए, आप एवेंजर्स टावर के लैंडलॉर्ड हो ना, तो क्या मुझे एक फ्लोर मिल सकता है। रोया बोलती है हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही रोया सोच रही होती है क्या ये सब टोनी कर रहा है। सीन चेंज होता है हम देते टोनी को जो कि छीके मार रहा होता है। टोनी बोल रहा होता है इतने सारे स्ट्रेंथनिंग पॉइंट के साथ में मैं हर एक बीमारी से फ्री हो चुका हूँ, तो क्या कोई मुझे याद करे जिसकी वजह से मुझे छीके आ रही है। टोनी बोलता है सभी लोग मेरी तरफ देखो, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। उसके दोस्त बोल रहे होते हैं क्या हुआ टोनी। टोनी बोल रहा होता है मैंने डिसाइड कर लिया मैं ये रूम छोड़ के जा रहा हूँ। टोनी के दोस्त टोनी के पाँव पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं क्या तुम निया के दिए हुए घर में जा रहे हो, प्लीज हमें बता दो कि लड़कियों कैसे पटाते हैं, तुमने हमें नहीं सिखाया कि लड़कियों कैसे पटाते हैं। टोनी बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, ये सब आपका लुक्स डिसाइड करता है। सीन चेंज होता है हम देखते हैं मैंग मैंग को जो कि बोल रही होती है जाओकी तुमने खुद की कंपनी खोल दी है, अब वक्त आ चुका है लोगों को हायर करने का। जाओकी बोल रही होती है मैं जिस बंदे को सबसे पहले हायर करने वाली हूँ वो तुम हो, तुम मेरी कंपनी की एग्जीक्यूटिव प्लानर बनोगी। आगे जाकर मैं कंपनी में यूकी को भी बुला लूंगी जिससे कि हम सभी लोग साथ में रह पाएंगे। मैग्नेम बोल रही होती है मैं कर तो लेती पर, तभी जाओकी बोल रही होती है तुम टेंशन मत लो तुम्हारी सैलरी काफी ज्यादा होगी। तभी जाओकी बोलती है लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास में कोई प्रोफेशनल नहीं है। मैग्नेम बोल रही होती है तुम तो एक एंकर रह चुकी हो ना, तुम्हें अपना विजेट देखना चाहिए, तुम कुछ लोगों को जानती होगी। जाओकी बोल रही होती है हाँ मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी की बॉस को तो जानती हूँ जिसने की एक बहुत ही बड़े बंदे को ऑफेंड कर दिया जिसकी वजह से उसकी कंपनी रातों रात खत्म हो गई। फिलहाल वो बैंकरप्ट हो चुकी है और काफी ज्यादा बेकार लाइफ जी रही है। सीन चेंज होता है हम देखते हैं सेंसुई को जिसने कि अपने बॉयफ्रेंड के मुंह में पानी फेंका होता है। उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है सेंसुई आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। सेंसुई बोल रही होती है मिस्टर जू तुम मेरे पैसे क्या खाते थे और मेरे घर में रहते थे, हम लोगों की सगाई भी हो गई थी लेकिन अब तुम ब्रेकअप कर रहे हो। मिस्टर जू बोल रहे होते हैं हाँ मुझे ब्रेकअप करना है क्योंकि तुम्हारी कंपनी जा चुकी है और तुम मेरा खर्चा नहीं उठा पा रही, अब तुम मुझे वो लाइफ नहीं दे सकती जो कि मुझे चाहिए। एक इंसान की जवानी काफी ज्यादा छोटी होती है और तुम अब काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हो, जो चीज तुम मुझे नहीं दे सकते वो मुझे काफी सारे लोगों से मिल सकता है। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मेहनत नहीं करी, इसी वजह से आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास में बिल पे करने का पैसा होता तो मैं तुम्हारे साथ में होता। आसपास में बैठे हुए लोग सेंसुई को देख रहे होते हैं। सेंसुई सोच रही होती है ये बंदा काफी ज्यादा लालची निकला, मैंने इसे काफी ज्यादा खर्चे उठाए हैं लेकिन आज ही मुझे छोड़ के चला गया। तभी सेंसुई के फोन पे जाओकी का कॉल आता है। सेंसुई सोच रही होती है आखिर ये कॉल क्यों कर रही है। जाओकी बोल रही होती है सिस्टर सेंसुई क्या आपको मेरे साथ में बिजनेस करना है। ये बात सुनकर सेंसुई काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।